यस, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गाइस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है और उसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस है। उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके अगर हम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखें गाइस, सो मोस्टली हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो गाइस यहाँ पे आपको कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने रुपए से आपको ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उतने रुपए से आप डेफिनेटली कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। दूसरा, मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, एक्सेप्ट बिकॉज ओपीसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझना मेरी बात, ओपीसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सो ओपीसी की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे, इसने बताया कि हम ओपीसी की बात नहीं कर रहे हैं। ओपीसी को अगर हम इग्नोर कर दे तो यहाँ पे इसने बोला मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी है, ठीक है। फिर वहां पे इसने बताया 2 मेंबर्स को तो ठीक है, इसके बाद मिनिमम मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, बट उसमें 2 जन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक एम्प्लॉय को एंड erstwhile एम्प्लॉय कम मेंबर्स, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड erstwhile का मतलब समझते हो आप लोग, लिखिए ना वहां पे erstwhile, राइट, मतलब के पास्ट एम्प्लॉइज। अभी के जो एम्प्लॉय कम मेंबर्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो हमने यहाँ पे देखा था एम्प्लॉय राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड। कम ऑन गाइस, ये लोग शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी हमने डिस्कस किया। ये लोग इनवाइट नहीं कर सकते सब्सक्राइबर को शेयर्स लेने के लिए। स्मॉल कंपनी जिसका डेफिनेशन हम देखेंगे आज, वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, राइट। ओपीसी वहां पे पब्लिक कंपनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यस कैसे इसके सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो अभी पता चल गया अपन को। ये जो ओपीसी है गाइस वो यही बात कर रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है गाइस, सो इसके सिग्निफिकेंस से हूबहू कॉपी है जो हमने देखा था। अभी अपन बात करते हैं गाइस प्राइवेट कंपनी के अंदर ही स्मॉल कंपनी के बारे में। इसके अंदर अमेंडमेंट भी आया है जो मैं आज यहाँ पे आपको करवा दूंगा। स्मॉल कंपनी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे गाइस। स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल आपको नाम से ही पता चलता होगा, छोटू, राइट। कैसी कंपनी है ये? छोटू कंपनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइस स्मॉल कंपनी की, तो इसकी शुरुआत ही होती है अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब क्या बताए, पब्लिक कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। पब्लिक कंपनी अपनी लाइफ में स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है। क्या बोला, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड जिसका टर्नओवर एक लिमिट से, मुझे बताइए छोटी कंपनी का पेड अप कैपिटल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो सर कम होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। ओहो, 50 लाख में अमेंडमेंट आ गया, अभी यहाँ पे कर दो आप 2 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारामन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट के दिन पे उन्होंने यहाँ पे भी अमेंडमेंट दिया 1 फरवरी 2021 को। इस 50 लाख को काट के आप 2 करोड़ रुपए करोगे, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे ज्यादा, जो अमाउंट वो लोग बढ़ा के कितना कर सकते हैं तो 10 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, बट अभी लेके गए नहीं है। समझ ना मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है। सो हमको क्या लिमिट याद रखने की गाइस, 2 करोड़ रुपए। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड जिसका टर्नओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बना है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अभी ये 2 करोड़ का लिमिट चेंज होके 20 करोड़ हो गया है।
मतलब कि अगर हम अमेंडमेंट के साथ विथ अमेंडमेंट अगर हम ये डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी having paid up capital not more than 2 crore rupees and turnover not more than 20 crore rupees, ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। वेरी क्लियर, ये समझ में आ रहा है? कम ऑन गाइस, मेरे साथ फिर से, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 2 करोड़, टर्नओवर नॉट मोर देन 20 करोड़। ठीक है, बट अभी इन्होंने जो ब्रैकेट में बोला ना, ये क्या है सर 10 करोड़ एंड यहाँ पे बोला है कि 100 करोड़, मतलब कि कानून ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है। कानून ने यहाँ पे बोला कि हम ये 2 करोड़ वाला लिमिट, सी पहले जब 50 लाख था इन 2 करोड़ था ना, तब भी इन इसके अंदर ये क्राइटेरिया तो थे ही 10 करोड़ एंड 100 करोड़ वाला। मतलब ये क्या बोलते हैं कि ये 50 लाख है, ठीक है, ये 50 लाख को हम बढ़ा के कहां तक लेके जा सकते हैं? 10 अभी गए नहीं है, अभी कहां तक गए हैं वो लोग? 2 करोड़ तक ही गए हैं। ये 20 करोड़ जब टर्नओवर का क्राइटेरिया पहले था, उन्होंने बोला हम बढ़ा के उसको कहां तक लेके जा सकते हैं? हम 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। समझना गाइस, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या किया है, बढ़ा के उसको 2 करोड़ 20 करोड़ कर दिया है। तो फिलहाल अगर आप अपनी कंपनी को स्मॉल कंपनी कंसीडर करना चाहते हो, कम ऑन गाइस मेरे साथ बोलिए ना, अगर आप अपनी कंपनी को स्मॉल कंपनी कंसीडर करना चाहते हो तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से कम होना चाहिए, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए। वेरी क्लियर। एग्जैक्ट सर 2 करोड़ है तो चलेगा, एग्जैक्ट 20 करोड़ है चलेगा, बट अगर आपका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया, अपने आप को आप स्मॉल कंपनी बोलने का अधिकार खो बैठोगे। ठीक है, ये बढ़ के कितना हो सकता है? तो ये अगर आपको याद रहता है तो ही याद रखिए, ये बढ़ के हो सकता है 10 करोड़ रुपए, बट ये याद रखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। और ये बढ़ा के गवर्नमेंट कहां तक लेके जा सकती है? तो वो 100 करोड़ तक लेके जा सकता है फॉर श्योर। दिस इज व्हाट स्मॉल कंपनी, छोटू। ठीक है, तो छोटू कंपनी इस हिसाब से वहां पे डिफाइन होता है। बट कानून ने यहां पे एक गुगली फेंका और उसने बोला, समझना गाइस, कि मैं अब जिस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, चाहे उसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से या उससे कम हो, चाहे उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम हो। बट मैं जो कंपनियां लिखने जा रहा हूं, समझना गाइस, जो कंपनियां यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं वो कंपनियां अपनी लाइफ में कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। वो कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सर ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? ये देखिए गाइस, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। समझना गाइस, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, किसी भी कंपनी के आप होल्डिंग कंपनी हो, आप क्या नहीं बन सकते? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। अगर आप सब्सिडियरी कंपनी हो, आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेक्शन 8 कंपनी हो, तो आप क्या नहीं बन सकते? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। एंड द लास्ट, अगर आप स्पेशल एक्ट वाली कंपनी हो। सर ये कौन सी कंपनी होती है स्पेशल एक्ट वाली कंपनी? स्पेशल एक्ट वाली कंपनी मतलब बेटा जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया हो, जैसे कि एलआईसी का अपना खुद का एक्ट है, जैसे कि एसबीआई सिर्फ कंपनी नहीं है, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। समझिएगा इस, तो ये सारे, जैसे कि आपका आईसीएआई, ये आईसीएआई का द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, समझिए। तो ये सबके लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट बनाया है पार्लियामेंट के अंदर, इसीलिए उसको स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ऐसी कंपनी को आप छोटू कंपनी बोलते हो? नॉट एट ऑल, समझना। भले ही आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, बट वो किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। अरे सर इसको आप कैसे छोटू बोलोगे? ठीक है, आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, उसका पेड अप कैपिटल सिर्फ लाख रुपया है, लाख रुपया 100 रुपया है,
टर्नओवर सर बिजनेस ही नहीं किया, जीरो टर्नओवर, फिर भी आप किसी की क्या हो, अगर आप किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। अगर आप दान धर्म करने के लिए, चैरिटी के लिए आपने कोई कंपनी बनाई है जिसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, वैसी कंपनी अभी कभी भी अपने लाइफ में स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। एंड स्पेशल एक्ट वाली कंपनी समझने का, मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, फॉलोइंग कंपनीज, कौन सी कंपनीज है गाइस वो, ये फॉलोइंग कंपनीज राइट कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। आपके घर वालों को भी लगना चाहिए कि यस मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, कम ऑन मेरे साथ, कौन सी कंपनियां है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। समझने का, इतनी कंपनियां अपनी लाइफ में, चाहे वो ऊपर जो क्राइटेरिया मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, चाहे वो क्राइटेरिया के अंदर फॉल हो रहा है या फॉल नहीं हो रहा है, बट ये कंपनियां क्या नहीं बन सकती रे, ये कंपनियां स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ठीक है, अब आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा, सर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, मैं बताता हूं आप लोग को। ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं, बट इससे पहले अभी आप लोग को अगर ये 10 करोड़ एंड 100 करोड़ में नहीं समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपके मॉम डैड आपको बोलते रहते होंगे, हमारे जमाने में तो हमारे मम्मी पापा हमको सिर्फ 50 पैसे हमको डेली खर्च के लिए देते थे और 1 रुपया देते थे, उस 50 पैसे में तो हम जाके 1 प्लेट पानी पूरी खाते थे, हम वहां पे आइस या ऐसा कुछ भी जो भी मिलता रहता है मार्केट के अंदर खाने पीने के लिए, हम वो खाते थे, फिर हम वहां पे घूमने के लिए जाते थे, तो उसका फेयर भी उसके 50 पैसों में से निकल जाता था, रिक्शा भाड़ा और जो भी है, ठीक है, और फिर भी हमारे पास पैसे बचते थे। समझना है, मतलब 1-2 रुपए में तो ये लोग 50 पैसे में 1 रुपए में तो जैसे कि मतलब पूरा दिन निकाल दिया। अब मुझे बताइए, अभी क्या 1 रुपए में, 1 रुपया छोड़ो, 10 रुपए में कुछ भी आता है क्या, राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। ठीक है, सो कैन आई से दैट कि अगर ये स्मॉल कंपनी, मैं 15 साल पहले बात करता ना, तो उसके लिए ₹1,00,000 पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर 10 लाख रुपया, तो शायद वो बहुत इनफ हो जाता है। बट अगर वही क्राइटेरिया में कंटिन्यू करता स्मॉल कंपनी के लिए, कि स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल ₹1,00,000 एंड टर्नओवर ₹5,00,000, अरे ₹5,00,000 तो आज महीने का टर्नओवर हो जाता है, या उससे भी ज्यादा, 5 लाख में आता क्या है। ठीक है, तो फिर अभी तो अगर मैं उस क्राइटेरिया को बढ़ाऊं नहीं, तो मेरी कंपनी मतलब कोई कंपनी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। इसीलिए कानून क्या करता रहता है, जैसे 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 रिसेशन बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केट में मंदी आती है, जैसे जैसे उनको ऐसा लगता है कि पैसों की वैल्यू अब डाउन हो रही है, उस केस के अंदर इनको ये क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए कानून ने क्या किया है, वो क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए बार बार पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट न लाना पड़े, इसीलिए उन्होंने एक कैप रख ली है। और वो कैप कौन सी है, कितनी है, तो स्मॉल कंपनी के पेडअप के लिए कैप बनाई 10 करोड़ रुपया एंड टर्नओवर के लिए कैप बनाई 100 करोड़ रुपया। उसका मतलब ये नहीं कि वो आज क्या 10 करोड़ कर देंगे या 100 करोड़ कर देंगे, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लगता है वो टुकड़ों में उसको बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बढ़ाया, अभी ये फरवरी 2021 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने बजट बोलते बोलते बात बोल दी स्मॉल कंपनी के लिए, और उन्होंने वहां पे बताया कि भैया स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होगा। तो उन्होंने वहां पे बोला स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो पहले 50 लाख था ना, वो हम बढ़ा के 2 करोड़ कर रहे हैं, मतलब कि पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 2 करोड़। सर 10 करोड़ क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको कहां तक खींच सकती है, टुकड़ों में या एक साथ 10 करोड़ तक पेड अप कैपिटल को बढ़ा सकती है। सर 10 करोड़ से ज्यादा करना होगा तो अगेन पार्लियामेंट के अंदर आपको अब उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब तक गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना गाइस, क्यों, बिकॉज उन्होंने एक अपर कैप ले रखी है। ठीक है, ठीक वैसे ही उन्होंने टर्नओवर के लिए भी किया नॉट मोर देन 20 करोड़। ठीक है, बट यस वो टर्नओवर का लिमिट वो बढ़ा के कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, तो मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं, होल्डिंग एंड, वैसे नीचे तो हमको यहाँ पे पढ़ना ही है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, बट मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। अगर कोई कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल मेरी कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक और कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश भाई अंबानी की, ठीक है। सो अभी
ये सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था वो 10 करोड़ रुपए का था। मतलब कि मेरी कंपनी की 10 करोड़ रुपए की कैपिटल थी, पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये 10 करोड़ रुपए का जो पेड अप शेयर कैपिटल था, अभी कानून ने बोला कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है उसके शेयर्स के अंदर, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है उसके शेयर्स के अंदर, मेरी कंपनी का कैपिटल कितना था? 10 करोड़। कानून ने और स्पेसिफाई किया, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले ले, आई रिपीट, कोई कंपनी, कोई पर्सन नहीं, आपके और मेरे जैसे पर्सन की बात नहीं, कोई कंपनी दूसरी कंपनी के आधे या उससे ज्यादा शेयर्स परचेस कर ले, मतलब परचेस कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10 करोड़ की कैपिटल में उसमें से 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो रिलायंस ने एसएपीएल के अंदर किया है, एंड इसके पास एसएपीएल के शेयर्स है। रिलायंस ने सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेस किए, कितने रुपए के? 6 करोड़ रुपए के। टोटल शेयर्स एसएपीएल के कितने हैं? 10 करोड़ रुपए के। मतलब कहने से इधर आधे से ज्यादा शेयर्स किसके पास है? रिलायंस के पास है। अगर ऐसा हुआ तो जिस कंपनी ने उसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। क्यों? बिकॉज एसएपीएल के शेयर्स वो होल्ड कर रही है, इसीलिए उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। एंड जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। ये मैंने नॉर्मल आपको मीनिंग समझाया, बाकी डिटेल में मीनिंग अपन जब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वाला टाइप्स हम देखेंगे तब डेफिनेटली अपन पढ़ने वाला है। समझना गाइस, ठीक है। सो अभी उसको होल्डिंग एंड सब्सिडियरी हमको मालूम हो गया, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने किसी कंपनी के अंदर आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, एंड जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लिया है उसको हम सब्सिडियरी कंपनी वहां पे बोलेंगे। ठीक है, सो यहां पे इसने बोला, अभी हम देखें स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। कम ऑन मेरे साथ फिर से, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड जिसका टर्नओवर कितने रे? 20 करोड़ से ज्यादा। गवर्नमेंट चाहे तो पेड अप कैपिटल को 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है, सो हम ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। अगर वो ये याद रहता है तो लिखने का, अदरवाइज 2 करोड़ एंड 20 करोड़ इज द क्राइटेरिया अगर आपको स्मॉल कंपनी बनना है तो। बट उसके अंदर एक क्लॉज है, भैया इतनी जो 4 कंपनियां सचिन सर ने बताई है वो कभी भी अपनी लाइफ में क्या नहीं बन सकती रे बाबा? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ऐसी कौन सी कंपनियां है रे? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक ऐसी कंपनी जिसको बनाने के लिए कानून को एक स्पेशल एक्ट बनाना पड़ा, दैट इज स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ठीक है, सो ऐसी कंपनी है चाहे क्राइटेरिया में फॉल हो रही हो ऊपर वाला या नहीं हो रही हो, ये कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। वेरी क्लियर गाइस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसके अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे इसने बताया कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है, सो उसमें अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस में वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? प्राइवेट कंपनी। पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस, टर्नओवर नॉट मोर देन 20 करोड़ रुपीस, शुड नॉट बी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, अगर इतना क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहलाया जाएगा। यस गाइस, स्मॉल कंपनी की अगर हम बात करें, प्राइवेट कंपनी की वैसे ही अगर हम बात करें, सो प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे टाइप हमने देखे। यस अरबाज, जो कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट है वो कंपनीज एक्ट लागू होता है। पार्श्व सर 2020 तक पेड अप कैपिटल 20-50 लाख था, टर्नओवर में 2 करोड़ ये हो गया सर। ये बेटा इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से। ये कम ऑन गाइस, ये जो अमेंडमेंट मैंने आपको यहाँ पे करवाया
राइट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट, डब्ल्यू विथ, ई मतलब इफेक्ट, एफ मतलब फ्रॉम, 1 अप्रैल 2021 से। ये भी सेम 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हुआ है। वगाशिया का डाउट है, यस बेटा उसको एनुअल टर्नओवर ही कंसीडर किया जाता है, मंथली नहीं होता है। सब्सिडियरी एंड होल्डिंग कंपनी का डाउट वहां पे सुफियान का था बेटा, वो क्लियर हो गया। अरबाज का डाउट है सर वो समझ नहीं आ रहा है 10 करोड़ 100 करोड़। अरबाज अब समझ में आ रहा है 10 करोड़ एंड 100 करोड़ बेटा, तेरा कमेंट देख के ही मैंने ये एग्जांपल लिया था। इज इट क्लियर अरबाज? ओके आगे बढ़ते गाइस। सो प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें, सेक्शन 8 कंपनी, यस युवराज, सेक्शन 8 कंपनी को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाला बेटा, बट इतना समझ लो सेक्शन 8 कंपनी कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनी है। अगर आज युवराज तू मैं और हम सब बाकी के लोग भी मिलके बेटा अपन दान धर्म करना चाहते हैं, हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम भूखों को, जो भूखे लोग हैं उनको भोजन खिलाना चाहते हैं, हम मतलब बड़े बड़े लोग से चैरिटी लेके आएंगे, हम वहां पे सारी चीजें इकट्ठी करेंगे या खाना बनवाएंगे, खाना देंगे, राइट। सो अगर हम वो चीज कंपनी फॉर्म में करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए जो हम कंपनी खोल सकते हैं बेटा उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। जो क्या प्रॉफिट, हम क्या प्रॉफिट करने के लिए लोगों से चैरिटी लेते हैं? नहीं ना, कि बचा तो हम घर लेके जाएंगे, नहीं भैया, हम तो दान धर्म करने के लिए, चैरिटी के लिए है। ऐसी कंपनियां होती है बेटा उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलता है। नहीं स्वयं टर्नओवर होता है, राइट, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग टर्म्स। यस गाइस आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें गाइस तो तीन वहां पे डाउट हुआ, 3 डाउट हुआ। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें गाइस, सो पहले होता है आपका, समझना गाइस, प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन टू सबसेक्शन 68 वाला, जिसके 3 रिस्ट्रिक्शंस वाला जो हमने देखा था, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का दूसरा टाइप है ओपीसी टू सबसेक्शन 62, राइट, एंड प्राइवेट कंपनी का तीसरा टाइप है वो है स्मॉल कंपनी। इस चैप्टर का पीडीएफ आईसीएआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं आप लोग को उसका लिंक सेंड कर देता हूं, ठीक है, या फिर मैं ये पाठक सर के थ्रू आपको भिजवा भी देता हूं। जसवंत का डाउट है सर मैनी ऑफ कंपनी इंक्लूडेड स्मॉल कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/21 देन कंपनी फेसेस प्रॉब्लम और नॉट। उसमें क्या का प्रॉब्लम बेटा, स्मॉल कंपनी को बहुत सारे कंप्लायंसेस के अंदर एग्जम्पशंस है। अगर आप स्मॉल कंपनी बन जाते हो तो अच्छा है, बिकॉज स्मॉल कंपनी को ये एक्ट पूरा का पूरा लागू नहीं होता है, उनको थोड़े थोड़े एग्जम्पशंस मिलते रहते बेटा, राइट, कि स्मॉल कंपनी को ये करने का वो नहीं करने का, उसको हम एग्जम्पशंस दे रहे हैं, रिलैक्सेशंस दे रहे हैं। सो उनके लिए तो वो अच्छा है अगर वो स्मॉल कंपनी बनते हैं तो। उन्नति होल्डिंग एंड सब्सिडियरी बेटा, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा ही होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज, उन्नति, ठीक है। सो वो हो जाएगा बेटा उस टाइम पे। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें गाइस, तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी के ही टाइप है। एक हमने जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी देखा, राइट, ये प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है। सो मेजोरिटी मतलब मेजरली देयर आर 2 टाइप्स, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है। सो हमने प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया गाइस, अभी हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। यस यश मिश्री यू आर करेक्ट बेटा, सीजी कैन रिवॉक द लाइसेंस, ठीक है, बट वो सभी अभी आप यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी गाइस, पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे, इसका सबसे मस्त डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड उसका मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। क्या बोला गाइस, पब्लिक कंपनी के लिए एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसके वो 3 रिस्ट्रिक्शंस भी तो नहीं होंगे,
समझ में आता है क्या? अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसके अंदर वो कौन से 3 रिस्ट्रिक्शंस थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। फिर कौन सा रिस्ट्रिक्शन था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे साथ। वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में प्रोहिबिशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, राइट? एंड तीसरा, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जिस कंपनी में नहीं है, मतलब वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी है, एंड उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी है। बट अगर हम मिनिमम पेड अप की बात करें तो अभी कोई मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल नहीं है। आप 10 रुपए से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से या 1 लाख रुपए से आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिस्क्राइब्ड? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि जो चीजें कहीं पे ये रेफरेंस दिया है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि इसका रेफरेंस दिया है। मैंने आपको, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि अभी आपको ये काम करना है, 1 2 3 4, और 5वें नंबर में लिखा है आपको बाकी के काम भी करना है जो वो वाली बुक में लिखे हैं। सच अदर वर्क एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन अदर बुक, मतलब वो वाली बुक में लिखे। मतलब मैं आपको यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो चीजें एक्ट में नहीं है बट रूल्स के अंदर है, राइट? वो चीजों का रेफरेंस अगर मुझे देना है तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर वहां पे प्रिस्क्राइब्ड होगा तो आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, तो वो क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन। उन्होंने कुछ मेंशन किया है, राइट, कि ये दवाई आपको खाने की तो आपको ठीक हो जाएगा, राइट? ठीक वैसे ही ये एक्ट ने जो चीजें थी वो एक्ट ने बता दी। अभी वो बता रहा है कि रूल्स के अंदर अगर कोई चीज प्रिस्क्राइब्ड है तो वो वाली। यस जसवंत, प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है बेटा, एंड पब्लिक के लिए भी नहीं है। पब्लिक कंपनी, इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आर्टिकल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो जाएंगे ना, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं रहेगा, मिनिमम मेंबर्स उसके साथ हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ये अपन को देखना बाकी है। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। यस जिनल, यस गाइस, अभी ये पॉइंट हमने नहीं देखा है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी, a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of these act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। ये आपके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में ना आए, मतलब आप नहीं कर पाओ वैसा पॉइंट है, बट डोंट वरी, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो उसका एडवांटेज रहेगा, राइट? मैं आपके दिमाग में उसको छाप दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सो क्या लिखा है पहले ये देखते हैं। मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई, ठीक है? एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। तो हमने अभी एक चीज देखी, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट टेक मनी और वी कैन से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। क्यों? बिकॉज हमने इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन देखा था, और रिस्ट्रिक्शन ये था, और रिस्ट्रिक्शन ये था कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, राइट? वो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, ठीक है? सो अभी पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है? यस। पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो ले सकती है। तो ये तो गाइस ऐसा नहीं हो गया मैं फिर अगर फ्रॉड करना चाहूं, समझना, बिकॉज क्या होता है पहले ये समझ लो, प्राइवेट कंपनी को है ना थोड़े से कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, उसको इतने सारे कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ते। क्यों? बिकॉज ये तो घर घर की कंपनी है ना, घर घर की कंपनी है। मैं ही शेयर होल्डर, मैं ही डायरेक्टर, मैं पब्लिक से तो पैसा ले ही नहीं रहा हूं। मेरे शेयर्स होंगे या मेरे पापा के होंगे या रिलेटिव के होंगे, मेरे फ्रेंड्स के होंगे, बट यहाँ पे
पब्लिक कंपनी में जो होता है ना, वो कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक कंपनी में बहुत सारे आपको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्शंस लागू होते हैं, बहुत सारी कमिटी बनानी पड़ती है, एवरीथिंग। तो अभी कोई लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आज किसी ने, सपोज कि आज मैंने दो कंपनी बनाई। एक मैंने कंपनी बनाई सचिन एजुकेशन लिमिटेड, समझना। अभी ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये कौन सी कंपनी हो गई? सचिन एजुकेशन लिमिटेड, मतलब कि ये मेरा पब्लिक कंपनी हो गया। अभी ये पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है रे बाबा? ये पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है? पब्लिक से पैसा ले सकता है। तो मैंने ये सचिन एजुकेशन लिमिटेड कंपनी थी गाइस, उन्होंने आईपीओ बाहर, वहां पे आईपीओ पब्लिक में शेयर्स इश्यू किए एंड पब्लिक को बोला कि आप लोग मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं हम आईपीओ लेके आए गाइस, एंड पब्लिक ने मेरी कंपनी के अंदर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, तो मेरी कंपनी को मेरी कंपनी को वहां पे पब्लिक ने पैसा दिया। अभी मेरी कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए आ गए हैं। अभी ये जो मेरी कंपनी है सचिन एजुकेशन लिमिटेड, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी को कंप्लायंसेस ज्यादा लगते हैं। कंप्लायंसेस ज्यादा लगते हैं मतलब कि उनको बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है। उनको बहुत सारे कंप्लायंस मतलब बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारी चीजें जो उनको करनी पड़ती है। राइट, करनी पड़ती है मतलब सर, मतलब किस हिसाब से, किस वे में करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आज सोल प्रोप्राइटरशिप खोल के बैठा हूं, राइट, तो सोल प्रोप्राइटर ने सु वस्तु लागू पड़े, तो सोल प्रोप्राइटर ने कहीं लागू ना पड़े, जस्ट जब मर्जी आए तब बिजनेस करो, बिकॉज मेरे खुद के पैसे, मुझे ही सेटल करना है, मुझे ही सब कुछ करना है। बट अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के बैठा हूं, तो शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ेगा, दूसरा डायरेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा, तो उसको थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पे सिस्टमेटिक मैनर में करनी पड़ती है, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सो मेनी पीपल, राइट। सो पब्लिक कंपनी तो किससे पैसा लेती है? पब्लिक, वो बहुत सारी पब्लिक से पैसा लेती है। वो ऐसे ही पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो ऐसे ही खुलेआम पैसे नहीं उड़ा सकती, राइट, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। तो उसको बहुत सारे लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसको ज्यादा कंप्लायंसेस लगते हैं। तो अभी ये मेरी कंपनी सचिन एजुकेशन लिमिटेड थी गाइस, ठीक है। पब्लिक से हमने 500 करोड़ रुपए लिए, इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर आया। अभी मैंने क्या किया, मेरी एक दूसरी कंपनी थी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो प्राइवेट कंपनी थी, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ठीक है। इस कंपनी का वैसे 20 करोड़ रुपए का कैपिटल था, पेड अप कैपिटल, बट ये सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, मैं पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता बट मैं दूसरी कंपनी से तो पैसा ले सकता हूं ना। ये क्या किया, सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से, ये वाली कंपनी से मैंने 18 करोड़ रुपए ले लिए। मतलब मेरी 20 करोड़ की कैपिटल, उसमें से 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसने किया रे बाबा? सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे 18 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, समझना। तो ये तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड मतलब कि भैया मैं सीधा सीधा पब्लिक से पैसा नहीं, ये मुझे बताइए सचिन एजुकेशन लिमिटेड ये 18 करोड़ कहां से लेके आया बाबा? ये तो ये पैसा कहां से आया है? पब्लिक से आया है। तो मैं सीधा सीधा, मैं एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड हूं, मैं सीधा सीधा पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने मैंने क्या किया गाइस, व्हाट आई डिड, मैंने मैंने एक पब्लिक कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी को पैसा दिलवाया पब्लिक से, एंड पब्लिक कंपनी से पैसा ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, समझना। समझ में आया क्या? राइट, और मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मुझे तो कंप्लायंसेस कम लगेगा, मुझे तो इतनी सारी चीजें, बट मेरी कंपनी के अंदर पैसा किसका है? पब्लिक का है, ठीक है। इसीलिए कानून ने एक बात बताई, कानून ने बोला, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना गाइस, आपको मैं 100% आपके दिमाग में घुस से अगर ये बात नहीं मैंने ठुसाई ना, तो बताना मेरे को। कानून ने वहां पे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जब बता रहे थे, जस्ट अ मिनट,
सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यस गाइस, ये पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे लोन दिया, ठीक है। ये 18 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सचिन एजुकेशन लिमिटेड ने इस कंपनी के शेयर्स लिए, राइट, और शेयर्स का पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो 18 करोड़ रुपए किसको दे दिए? वो 18 करोड़ रुपए इसने सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिए। अभी समझ में आया युवराज तेरे को? ठीक है। तो अब वैसे तो प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट मैंने पब्लिक से तो लिया ही नहीं है, मैंने तो मेरी सिस्टर कंसर्न कंपनी थी सचिन एजुकेशन लिमिटेड, उनसे ही ये पैसा लिया है, ठीक है। सो कानून ने वहां पे जब पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बनाया ना, तो उसके अंदर एक और बात डाली, और उन्होंने वहां पे बोला कि भैया अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ, प्राइवेट कंपनी है बट प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, क्या बोला इसने? प्राइवेट कंपनी है बट प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be a पब्लिक कंपनी। अभी इसका मतलब क्या? अभी इसने बोला कि भैया ये भले ही प्राइवेट कंपनी है, बट अगर ये प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी बन गई, सर ये सब्सिडियरी कैसे बनी? किसी का डाउट भी था सर, सब्सिडियरी कंपनी फिर से समझाओ ना। ठीक है, तो ये फिर से समझा रहा हूं मैं आपको कि जो कोई भी कंपनी होगा, उस कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है, अगर वो टोटल पेड अप कैपिटल का आधा करो, उस आधे से थोड़ा सा ज्यादा, अगर आधे से ज्यादा किसी दूसरी कंपनी ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आई रिपीट, जो भी कंपनी है उस कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है, उस टोटल पेड अप कैपिटल का आधे से ज्यादा, मतलब 20 करोड़ है तो 20 करोड़ का आधा कितना होता है? 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा, एक रुपया भी ज्यादा अगर किसी दूसरी कंपनी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो इस कंपनी को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। अभी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने क्या बताया कि भैया कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, ये प्राइवेट कंपनी है, अगर उस प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, मतलब ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, और ये क्या है? सब्सिडियरी है। सो अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब ये कंपनी अब प्राइवेट न होते हुए इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? कम ऑन मेरे साथ, इसको हम बोलेंगे कि ये कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी है। मतलब कि भले ही उसके नाम के पीछे हम प्राइवेट ही लिखेंगे आज भी, बट उसको लेस कंप्लायंसेस नहीं होंगे, बिकॉज इसको कानून के नजरिए से पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा, और उसको वो सारे कंप्लायंसेस लागू होंगे जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को होते हैं, सिवाय उसके 2 मेंबर होंगे तो चलेगा, उसको 7 मेंबर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं, और उसके 2 डायरेक्टर भी होंगे तो चलेगा, बट बाकी की सारी चीजें उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ही लागू होगी, और उसी हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा। यस, मुझे सुफियान का मैसेज आया, सर इन गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड वी हैव लर्न, स्टैंडर्ड 12th में आप लोगों ने गाइस सीखा होगा, होल्डिंग कंपनी मतलब शासक कंपनी, एंड सब्सिडियरी कंपनी मींस गौण कंपनी। यस गाइस, काइंड ऑफ उसको ऐसा ही बोलते हैं, शासक कंपनी एंड गौण कंपनी, जो लोग आप मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के जिसमें आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अभी आप इंग्लिश वर्ड भी सीखना चालू कर दो गाइस। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, यस बेटा, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकती है, ठीक है गाइस। सो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इफ यू कैन सी गाइस,
यहाँ पे पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, बट जो सब्सिडियरी, किसकी सब्सिडियरी कंपनी है, नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कौन सी है, पब्लिक, मतलब वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी जो होगी ना, वो अपने आर्टिकल्स के अंदर तो प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही कंटिन्यू करेगी, उसके मेंबर भी दो होंगे, उसके डायरेक्टर्स भी दो होंगे, बट उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा, समझने का, ठीक है। फिर से, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, सो पब्लिक कंपनी मतलब कि अ कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है एंड जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी डिस्क्राइब्ड है, समझना गाइस, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है गाइस, वो एज में बी डिस्क्राइब्ड है। तो ये दो चीजें पहले तो ध्यान में रखने की। फिर उसके बाद वहां पे उसने बोला प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपकी कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, क्या बोला, आपकी कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसको भी, सब्सिडियरी कंपनी किसकी, आप सब्सिडियरी कंपनी हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो आपकी कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी वहां पे बोला जाएगा। ये देखिए गाइस, इसके सिग्निफिकेंस में देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा, सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be a public company. According to section 31A, a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons, where the company to be formed is to be a public company. मतलब कि अगर 7 या 7 से ज्यादा मेंबर्स मिलके, according to section 31A, a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons, where the company to be formed is to be a public company. अगर ये जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या, कौन सी कंपनी है गाइस, वो पब्लिक कंपनी वहां पे कंसीडर किया जाएगा लॉफुल पर्पस के लिए। क्या आप चरस गांजा बेचने के लिए कंपनी बना सकते हो, द आंसर इज नो। क्या आप गुजरात में दारू बेचने के लिए कंपनी बना सकते हो, द आंसर इज नो, बिकॉज वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। लॉफुल मतलब जो लॉ अलाउ करता है उस पर्पस के लिए अगर आप कंपनी बनाओगे तो उस कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए बनी हुई कंपनी माना जाएगा, ठीक है। सो यस, लॉफुल पर्पस के लिए जो कंपनी बनी है, 7 या 7 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी वहां पे कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? ये आपको समझ में आता है क्या? हमने अभी खत्म किया प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है। पब्लिक कंपनी का कोई और टाइप नहीं है, बट यस, प्राइवेट कंपनी 3 टाइप की होती है। एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ओपीसी होता है एंड स्मॉल कंपनी होता है। सर स्मॉल कंपनी के अंदर क्या वो तीनों के तीनों रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? यस बेटा, होते हैं। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है, उसमें भी वो 3 रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली होते ही है, ठीक है। उसको भी तीनों रिस्ट्रिक्शंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाले, बिकॉज़ ये प्राइवेट कंपनी है, बट ये सब प्राइवेट कंपनी छोटू है। कौन सी है? छोटू है, इसीलिए उसको स्मॉल कंपनी हम बोल रहे हैं। यस गाइस, समझ रहे हैं गाइस? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने पास एक कंपनी है जिसका नाम है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जिसके अंदर 3 डायरेक्टर है, सचिन ठक्कर, बादल ठक्कर, मिस्टर अरविंद ठक्कर। इसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ठीक वैसे ही एक और कंपनी है सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर मैं, सचिन ठक्कर, धवल पाठक सर, किशन सर, संकेत सर, ये हम 4 जन ने मिलकर एक और कंपनी बनाई है सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, सब्सिडियरी कंपनी के डेफिनेशन की पहले बात करते हैं। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, ठीक है, मतलब सामने वाली कंपनी होना जरूरी है। मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी
कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या, ये डायरेक्टर, सी हम अकेले हैं तो हम डायरेक्टर, सचिन ठक्कर, बादल ठक्कर एंड मिस्टर अरविंद ठक्कर, हम तीनों की एक कंपनी है, हम 3 डायरेक्टर्स हैं, राइट। तो अभी ये जो कंपनी है ना गाइस, एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आदेश दिया। वो आदेश क्या दिया, हे सचिन ठक्कर, मतलब यहाँ पे एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इस कंपनी को आदेश दे रही है, हे बादल ठक्कर तू एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ दे, रिजाइन कर दे। उसने रिजाइन कर दिया, समझना। फिर 4 दिन के बाद, हे बादल ठक्कर तू वापस आ जा, इस कंपनी में डायरेक्टर बन जा। वो डायरेक्टर बन गया। फिर वहां पे एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वहां पे बोला, हे एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप लोग नए 2 डायरेक्टर अपॉइंट करो। नए 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। चलो ये 2 अपॉइंट किए, उसमें से एक को एमडी बना दो, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो। उसने उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। चलो उसको इतना सैलरी दे दो, सैलरी दे दिया। मतलब कि जैसे जैसे ये एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल रही है, वैसे वैसे एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हूबहू वैसा ही काम कर रहे हैं। कानून ने बोला, ये एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को वो हम कौन सी कंपनी बोल देंगे। अगर सचिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जिस तरीके से आदेश कर रहा है, अगर उसी तरीके से ये एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर वर्कआउट करते हैं, मतलब देखो इनके ऊपर कंट्रोल है पूरा, ये डायरेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है रे, दूसरी कंपनी का है। तो ये कंपनी को, ये जो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। एंड इस कंपनी को, सर कोई इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, अरे भले ही इन्वेस्टमेंट ना किया हो, समझना, सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर नहीं किया है, फिर भी ये पॉइंट्स है कि एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जैसे बोलता है वैसे एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड तागड़दिन्ना करता है, डांस करता है। मतलब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, तो भैया पूरा कंट्रोल एक दूसरी कंपनी के हाथ में है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग नचा रहे हैं और ये लोग नाच रहे हैं, ठीक है। तो हम इस कंपनी को समझना गाइस, कम ऑन, हम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड वाली जो कंपनी है उसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, एंड ये कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। या फिर एक दूसरा क्राइटेरिया भी दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया गाइस ऊपर, और दूसरा क्राइटेरिया कुछ ऐसा है गाइस, in which a company which is a holding company exercise control more than 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। मतलब के ये एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है गाइस, ये एडवाइजरी की कैपिटल कितनी है, देखिए ये पहला हमने पॉइंट देखा, तो पहला पॉइंट किस हिसाब से होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन बना रहा है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर ये एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंट्रोल है इनके डायरेक्टर के ऊपर, एडवाइजरी के ऊपर, राइट, तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगी। एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है। नंबर 2, ठीक है। अभी ये जो सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को दूसरी तरीके से भी इसको अपना सब्सिडियरी बना सकती है। कैसे, कि इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इसमें से आधे से ज्यादा शेयर्स मैंने क्या कर दिए, परचेस कर लिए। मतलब कि मैंने सपोज इस कंपनी के अंदर 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ये नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको, और इस कंपनी ने मेरे को शेयर्स दे दिया। समझ में आ रहा है। अभी मेरे पास जितने शेयर्स होंगे उतने मेरे पास वोटिंग पावर होंगे, मतलब कि कंपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहेगी, मेरे पास सबसे ज्यादा वोट्स, मतलब क्यों, बिकॉज मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। जितने आपके पास शेयर्स होंगे उतना आपके पास वोटिंग पावर होगा। मेरे पास 3 करोड़ रुपए के शेयर्स है, तो मेरे पास 3 करोड़ रुपए के वोटिंग पावर आ जाएंगे, राइट। तो कोई भी डिसीजन लेना होगा, मेरी कंपनी जैसे बोलेगी मेजोरिटी हो जाएगी, और उसी तरीके से वहां पे ये कंपनी क्या करेगी, इस काम करने लगेगी। समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है। सो कानून ने वहां पे दूसरी चीज बताई कि एक ऐसे तरीके से भी होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशन बन सकता है। कैसे, कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी दूसरी कंपनी ने
क्या बोला, मोर देन 1/2, मतलब 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। तो अगर मोर देन 1/2, अगर आधे से ज्यादा शेयर्स अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के ले लिए, तो आपके पास उतना क्या आ जाएंगे, कैसे वोटिंग पावर आ जाएगा। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है कि आपके पास उतना शेयर्स आ गया। जितने शेयर्स होंगे, अभी आप इतना समझिए, जितने ज्यादा आपके पास शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा आपके पास वोटिंग पावर होगी। तो अगर आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर है तो वहां पे क्या हो जाएगा गाइस, कम ऑन। अगर आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेल मी। आपके पास कंट्रोल ज्यादा रहेगा, आपके पास, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो वोटिंग पावर का, राइट। बट आगे एक वर्ड लिखा है कि आप खुद ने ये इन्वेस्टमेंट किया है या फिर टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया। इसको मैं आपको समझाता हूं गाइस, बस 10 मिनट है, सो वो आराम से हो जाएगा। ये 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी कैपिटल कितनी है, एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल कितनी है गाइस, 5 करोड़ रुपए की है, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूं, इधर ये 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये खुद ने किया तो भी हो जाएगा, या फिर नंबर 2 के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस कंपनी के अंदर, एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, वो किया है सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है, समझना मेरी बात। 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एससीपीएल ने ही किया है। तो अभी क्या सिर्फ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे बताइए गाइस, आपको आंसर देना है मैसेज में यस और नो करके। अगर सचिन एडवाइजरी ने, सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर किया हो, तो क्या एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी बनेगी, यस और नो। सिर्फ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वाई नो, क्योंकि आधे से ज्यादा नहीं है। आधे से ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, ये एसईपीएल कितना इन्वेस्टमेंट करेगी तो एसएपीएल सब्सिडियरी बनेगी, मोर देन 50%, राइट। मतलब क्या 2.5 करोड़ से ज्यादा, इसका 5 करोड़ है, उसका आधा कितना हुआ, 2.5 करोड़, मोर देन 2.5 करोड़ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो जाएगा। बट 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 हुआ यू है, एक और कंपनी ने लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी इस कंपनी के अंदर 1.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.5 करोड़ का। सर रिलायंस का कैपिटल कितना है, रिलायंस का कैपिटल है फॉर एन एग्जांपल 10 करोड़ रुपए का। अभी मुझे बताइए, ये सिनेरियो में क्या सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है? अगर है तो इसकी होल्डिंग कंपनी कौन, सचिन एजुकेशन या रिलायंस? पहले तो ये बताइए, क्या सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है? द आंसर इज नो गाइस। ये सिनेरियो में, ये जो और के बाद मैंने लिखा है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स कोई अलग अलग 2 कंपनी मिलकर लेती है और ये 2 कंपनी का कोई रिलेशन ही नहीं है, एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनी है, रिलायंस एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनी है, और ये दोनों मिलकर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और वो आधे से ज्यादा हो गया, तो एसएपीएल को इस सिचुएशंस के अंदर तो क्या नहीं बोल सकते गाइस, सब्सिडियरी कंपनी नहीं बोल सकते। बट क्या आपका आंसर अभी भी सेम रहेगा अगर ये जो रिलायंस है, इस रिलायंस के अंदर एसईपीएल जो है उसने 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, समझना। मतलब कि अब एसईपीएल जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई एंड इसकी सब्सिडियरी कौन बन गई, क्यों, बिकॉज आधे से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, एसईपीएल के पास है। अभी ये दोनों ने मिलके, ये दोनों के बीच में तो रिलेशन है, ये दोनों ने मिलके किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, एसएपीएल के अंदर, ठीक है। अभी इसका कैपिटल कितना है, 5 करोड़ रुपए का।
जिसमें 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा है, 1.5 करोड़ इसका, ये दोनों का टोटल कीजिए कितना, 3.5 करोड़। ठीक है, तो क्या अब एसएपीएल होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी बन गई? द आंसर इज यस। समझना है गाइस, मतलब कि क्या लिखा है, वर्डिंग्स पढ़िए। अ कंपनी, ये वर्डिंग्स पढ़ना है गाइस, मैं आपको जो अभी लिख रहा हूं। अ कंपनी मतलब एसईपीएल, अ कंपनी मतलब कौन सी बात है, एसईपीएल। टूगेदर मतलब एनी साथे, विथ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। अब यहां पे इसकी सब्सिडियरी कंपनी कौन है? दैट इज रिलायंस। टूगेदर, अ कंपनी टूगेदर विथ इट्स सब्सिडियरी कंपनी invest more than 1/2 of the paid up share capital of the other company। तो क्या हमने ऐसा किया है? टूगेदर, अभी देखिए गाइस, अ कंपनी टूगेदर विथ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, कंपलसरी ये होना चाहिए। अगर हम दोनों का रिलेशन होल्डिंग सब्सिडियरी का होगा और हम दोनों ने मिलके एसएपीएल के अंदर आधे से ज्यादा शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ही इस कंपनी को, मतलब कि एसएपीएल को वहां पे क्या बोला जाएगा, एडवाइजरी को क्या बोला जाएगा गाइस, सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा। बट अगर जैसे ही हम दोनों का होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन खत्म हो जाएगा, एससीपीएल का एंड रिलायंस का, तो ये भी फिर हमारी सब्सिडियरी नहीं कहलाएगी। अब पढ़िए गाइस, अब यहां पे पढ़िए क्या लिखा है। अ कंपनी इन विच in which the holding company control the composition of the board of director। यहाँ पे कोई शेयर्स कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ कंपोजिशन रखना है तो। एंड एक्सरसाइज, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सरसाइज राइट, और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, क्या बोला गाइस इसने, कि वो टोटल वोटिंग पावर कर रहा है इधर खुद से, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले, खुद से, राइट, मतलब कि मैंने खुद ने ही 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो मेरे खुद से है, तो हम दोनों होल्डिंग सब्सिडियरी हो गए। बट अगर मैंने खुद से नहीं किया है, बट मैंने एंड मेरी सब्सिडियरी ने मिलके किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तब वो दूसरी कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। वेरी क्लियर गाइस।